आपको क्या लगता है कि 2021 अब शुरू हो रहा है, तो इसमें ऑपोजिशन के लिए जिस तरह से वो तहरीक चला रहे हैं, कुछ है यानी मेन टारगेट के इमरान खान को या हुकूमत को गिरा सकेंगे अगले साल में? उसामा साहब, 2-3 दिनों से लोग मुख्तलिफ सवालात पूछ रहे हैं जी कि 2021 में क्या होने जा रहा है। तो 6 ये सवाल हैं और उस हवाले से डोगर साहब भी, आप भी उस पर तबसरा करेंगे। मैं सिर्फ सवाल और उसका जवाब येस और नो आपको। वो पूछते हैं क्या इमरान खान 2021 में वज़ीर आज़म रहेंगे, तो मेरा जवाब ये है कि वो रहेंगे। उसकी लॉजिक बहुत सारी है, वो आगे जाके बात कर लेंगे। ठीक है। पीडीएम का अंजाम क्या होगा 2021 में या अभी, वो मैं कहता हूँ अभी आ गया है, वो 20 में ही हो गया एक था उसका तो जो अंजाम, 21 में तो उसकी नज़र आ ही रहा है। ठीक। फिर वो सवाल ज़्यादातर जो है क्या नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, तो मैंने कहा वो अगर आना होता तो गए क्यों, क्योंकि 2021 में तो तब आएंगे तायात नहाली ख़त्म हो जाए, सज़ाएँ ख़त्म हो जाएँ, इलेक्शन हो जाए या कोई ऐसी उनको गारंटी हो तो फिर ही आ सकते हैं, वरना नहीं आएंगे, यकीनन नहीं आएंगे। क्या मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो कभी वज़ीर आज़म बन पाएंगे, बन सकेंगे? तो दिल्ली दूरस्थ में यही कहूँगा कि 2023 के बाद फिर देखा जाएगा हालात क्या होते हैं। 2023 तक तो दूर दूर की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिर 2021 में कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल रहेगी, इस पे मेरा जवाब ये है कि 2000 मार्च के अंदर जो अभी तक जो सारी खबरें आ रही हैं, मार्च में ये काफ़ी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। जून तक इसकी आलमोस्ट शायद वैक्सीन आ जाएगी और वर्चुअल एजुकेशन रहेगी। आगे सवाल एक इस पर हम तफसील से बात करते हैं। वैक्सीन जो हमारे साथ एएस चौधरी साहब होंगे ना, उस पर हम वैक्सीन जो है वो भी आ जाएगी और मईशत के इंडिकेटर पहले ही बेहतर हो रहे हैं, ठीक है, मजीद बेहतर हो जाएंगे। एक चीज जो बड़ी जबरदस्त हुई है, पाकिस्तान खुद जिस तरह से JF-17 थंडर बना रहा है, अब उसका नया वर्जन पाकिस्तान तैयार करने जा रहा है, ब्लॉक 3, जो कि कहा जा रहा है कि भारतीय तैयारे राफेल, असल में तो भारतीय तैयारे नहीं हैं क्योंकि फ्रांस से खरीदे हैं, लेकिन अब भारत के पास है तो ये कहा जाता है भारतीय तैयारे राफेल, उससे भी जदीद होगा। और ये एयर मार्शल साहब ने इस चीज़ का ऐलान भी किया है, पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ने। अब बाबर डोगर साहब, ये कितनी बड़ी खबर है और मैं इसकी तफसील जितनी पढ़ रहा था, क्योंकि पूरी तरह से अक्सर चीज़ें नहीं बताई जाती क्योंकि ये दिफाई मामलात होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जितने में भारत ने खरीदे हैं उससे कहीं कम कीमत पर पाकिस्तान उससे बेहतर जहाज बना रहा है। 2022 में ये एयरफोर्स के हवाले कर दिए जाएंगे। अभी 14 JF-17 थंडर जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले भी किए गए, उसी हवाले से तकरीब थी, तो खुद पाकिस्तान ने बनाकर ये अब एयरफोर्स के हवाले किए हैं। और इसके साथ साथ ये पाकिस्तानी इंजीनियर्स का यकीनन कमाल है। दूसरी चीज़ ये कि नाइजीरिया को पाकिस्तान ये फरोख्त भी कर रहा है। 12 ममालिक ने JF-17 थंडर में दिलचस्पी जाहिर की है। नाइजीरिया को 10 जहाज बिल्कुल तैयार हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए और भी मजीद करने हैं। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई पाकिस्तान। उसामा साहब, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। मुझे एक बात बताएं, भारत ने 125 मिलियन डॉलर में राफेल एक त्यारा खरीदा है, जबकि ये 32 मिलियन डॉलर में हमने खुद इंडिजिनसली चाइना के साथ मिलकर बनाया, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मैंने दोनों के जो जितना कंपैरिजन मैंने पढ़ा है राफेल का और JF थंडर का, JF थंडर को राफेल पे हर लिहाज से बरतरी हासिल है। चाहे आप उसको उसकी रेंज देख लें, चाहे उसकी स्पीड देख लें, चाहे आप देखें कि JF थंडर जो है उसमें 2 मिसाइल सिस्टम है, जबकि राफेल में 1 मिसाइल सिस्टम है। उन मिसाइल्स की रेंज JF थंडर से ज़्यादा है। एटमी जो वारहेड्स है उसको लेके जाने के लिए जो मिसाइल है उनकी रेंज JF थंडर की राफेल से ज़्यादा है। उसके बाद राफेल के अंदर एक गनशिप है, 35 mm की वो गोली चलाता है, जबकि जो हमारा JF थंडर है उसमें 2 गनशिप्स हैं और उनकी रेंज भी ज़्यादा है। ज़बरदस्त। मैं तो हैरान हूँ, सारी दुनिया को पाकिस्तान ने हैरान कर दिया और भारत जो है वो सोचता होगा कि उसने किया क्या, उसके साथ मजाक हो गया। इतना महंगा जो 6 अरब डॉलर के उन्होंने 9.2 बिलियन डॉलर जी, 9.2 बिलियन डॉलर, 10 अरब डॉलर के राफेल खरीदे और 36 प्यारे से। आप अंदाजा लगाएं कि राफेल के मुकाबले में JF थंडर जो है वो कहीं आगे है। अगर 1-to-1 कॉम्बैट देख लें उसमें JF थंडर जो है उसकी परफॉर्मेंस राफेल से ज़्यादा बेहतर है। चाहे उसका रेडार सिस्टम देख लें, चाहे उसके वारहेड्स देख लें, चाहे उसके जितने भी एवियोनिक सिस्टम देख लें, राफेल त्यारा जो है वो JF थंडर से पीछे है, हल्का है।
और राफेल जेएफ थंडर बेहतर है। और सबसे बड़ी बात ये वो हमने खुद बनाया है, ये हमारी अचीवमेंट है। हमने दुनिया को बताया कि हम पाकिस्तान इस तरह के तैयारे बना सकता है, इस तरह की टेक्नोलॉजी है वो हम खुद उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये एक दुनिया को बड़ा क्लियर मैसेज है। और इंडिया 10 अरब डॉलर लगा कर भी उसके दांतों में उंगली है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। अच्छा, फिजाई जिस तरह आपने बताया बड़े तफसील और से सेकेंडली खैर साहब वो तैयारे हमारे डिलीवर हो गए हैं, अब वो ऑपरेशनल हैं। और इसमें क्या राफेल जो है वो सिंगल सीटेड है, ये टू सीटेड है, यानी कि उसमें तरबियती पायलट्स हैं वो भी उनको भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। लाइट तैयार है, सिंगल इंजन का तैयार है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है। किसी भी हवाले से आप इसका कंपैरिजन राफेल से करें, जेएफ थंडर उससे आगे है, उससे बेहतर टेक्नोलॉजी और ये जो और उससे सस्ता है। हाँ जी, उससे सस्ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ब्लॉक 3 है ना JF-17 थंडर का, ब्लॉक 3 की ही बात की मैं बात जो कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से बना है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना का जो टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट एंड जो उनका जो वहाँ पे जो है वहाँ पे उनकी कॉम्प्लेक्स है, चाइना की जो 13 साल जो कंपनी है और पाकिस्तान का जो एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है उनके इश्तराक से। और ये तकरीब जो हुई है इसमें भी चाइनीज़ एम्बेसडर और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल जो है मुजाहिद उमर खान इसमें शामिल थे जी। और उस पर उन्होंने बताया, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से चूँकि बता दिया है, क्योंकि राफेल जो तैयारा है वो अपनी विजिबिलिटी के हवाले से दुनिया में मशहूर है। तो इसमें जिस तरह बताया कि 2 सीटर है, इसमें जो अपना बहुत सारा जो वार हेड है वो बहुत ज़्यादा ये कैरी कर सकता है और स्पेसिफिकेशन एग्जैक्ट जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी स्पीड जो है 200-2200 किलोमीटर गालबन समथिंग है। और इसके बाद इसकी जो कैरी करने की जो है असला और जो आलात है, क्योंकि ये लाइट तैयार है, सिंगल इंजन है, इसलिए तो जो वार हेड जो है ज्यादा कैरी 2 गन्स हैं, 2 मिसाइल सिस्टम है। राफेल में तो एक मिसाइल है, एक गन है, वो इससे बहुत, और इसकी स्पीड ज्यादा है क्योंकि ये उससे लाइट है, ये ज्यादा ऊंचाई तक जा सकता है। और इसका रडार सिस्टम जो है वो भी राफेल से ज्यादा बेहतर है। तो अब मामला ये है कि भारत जो है इतने पैसे उसने खर्च किए और वो मोदी जिसने कहा था कि काश हमारे पास राफेल होते, तो काश वाले जो आ गए तो हमने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। अब अभी वो बता रहे थे चीफ ऑफ एयर स्टाफ कि हमारे पास पाकिस्तान की फिजाइया के पास टोटल जो तैयारे हैं वो हैं हेलीकॉप्टर मिला के 900 और इंडिया के पास है 2000 से जायद। उनके पास जो तैयारे हैं 2000 से जायद हैं। हमारे 900 तैयारे जो हैं उन्होंने देखा किस तरह क्रियाक्रम इनका किया और अभिनंदन को या पकड़ा, 2 जहाज गिराए। और अभी जब हमारे पास ब्लॉक 3 आ जाएगा तो फिर तो इंडिया की नींदें तो हराम होगी। यानी उन्होंने 10 अरब डॉलर भी लगा दिया और उसके साथ हमने तोड़ निकाल दिया। अच्छा, एक और इसका देखें ना कि चाइना और पाकिस्तान, चाइना ने जो उनकी दुर्गत बनाई है, इंडिया की जो ठुकाई की है, और जिस तरह ना सिर्फ उन्होंने चलो असली बरूद से तो बंदा मारता ही है, उन्होंने तो बकायदा और चाइना और पाकिस्तान के आवाज पर बहुत बड़ी खुशी है, बड़ा झटका है मेरे ख्याल 2000 ब्लॉक 3 से अगली टेक्नोलॉजी भी आ गई है, उसको बना लिया गया है, उसको आजकल टेस्ट किया जा रहा है, उसका नाम अभी तक उसको नहीं दिया गया, उसको टेस्ट कर लिया गया है। वो अभी हम मार्केट में नहीं लेके आए, ना हम अभी बता रहे हैं, नहीं थे। उससे अगली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर तैयार कर ली है और अभी आप 1 साल के अंदर देखिएगा वो तैयारे जो है वो भी हमारे पास ऑपरेशनल हो जाएंगे। आपने कहा था ना विल सरप्राइज यू, हम तुम्हें सरप्राइज करेंगे, तो वो सरप्राइजेस अल्हम्दुलिल्लाह वो मिलते चले जा रहे हैं। ये सरप्राइज नहीं है। ब्लॉक 4 जो है, ब्लॉक 3 तो अभी दे दिया ना, ब्लॉक 4 जो है वो तैयार है, उसमें सारे काम हो चुके हैं, वो तो राफेल से बहुत आगे का तैयार है, राफेल का उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। वो उस पर सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, ठीक है। वो आजकल ज़ेर तरबियत है, वो अभी जो है वो स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, लेकिन आप आगे देखेंगे। अच्छा, मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे, आपको पता है। और कल भी जब ये तकरीब, एक तरफ ये तकरीब हो रही थी पाक फजाइया की बर्तरी के हवाले से और जो 14 फजाई बेड़े में जहाज शामिल हो रहे थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक और जगह पे वो तकरीब हो रही थी पाक बहरिया की, वहां पे उन्होंने जो मिसाइल
उसका तजर्बा किया और उसने कामयाबी से अपने टारगेट को निशाना बनाया। आप दोजों की बात हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात हो, जहाज़ों की बात हो, प्रोफेशनल आर्मी की बात हो, प्रोफेशनल इंटेलिजेंस इदारों की बात हो, तो दुनिया के हवाले से जब भी ग्रेडिंग होती है तो नंबर 1 हमेशा ISI का नाम आता है। हालांकि रिसोर्सेज के वाइज, मैन पावर के हवाले से अमेरिका की CIA के पास बहुत सारे हैं। इसके बाद SIS है, MI है, मुसाद है, खाद है, बहुत सारे मुल्कों की है। लेकिन नंबर इस तरह आर्मी प्रोफेशनल फौज, इसमें एक सबसे पहले एक और चीज जो हमारी फिजाइया के वाले से सबसे अहम चीज जो है, जो सबसे खुशी जो मुझे होती है ना, सबसे खुशी वो ये है कि JF थंडर जो है 17 ब्लॉक 3 जो है, इसमें पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान ने जो इसमें इसके बनाने में जो पाकिस्तान का रोल है वो 60% है, 60% है। चाइना के माहरीन का रोल इसमें 40% है। ये नहीं कि हम कह सकते हैं कि ये ज्यादातर इसको बनाने में पाकिस्तान का रोल 60% है, ज्यादा है। और इंशाल्लाह आप आने वाले 3-4 साल में देखेंगे पाकिस्तान खुद इसको 100% सैंपल कर लेगा। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात होगी कि नाइजीरिया, कई और ममालिक, और उसमें भी भारत के जहाजों के साथ भी कंपटीशन था। भारत अपने जहाज भी ममालिक को बेचना चाहता था, लेकिन जब ये इंटरनेशल एयर शोज में JF-17 थंडर ने अपनी महारत का मुजाहरा किया, अभी रिसेंटली मुत्तहदा अरब अमारात में हुई थी, मुत्तहदा अरब अमारात, अभी अर्जेंटीना के भी जो चीफ आए थे उन्होंने भी कहा कि हमने भी यही लेना है। इतना लेटेस्ट और इतना कम कीमत तैयार। अच्छा, आपको एक अपनी इस कैटेगरी में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसमें जो जदीद तरीन रडार सिस्टम है ना, उसमें ये त्यारा जो है ना JF थंडर 17 ये डिटेक्ट नहीं हो सकता, बहुत ही मुश्किल से। और इसमें ये क्वालिटी है जो F-16 में क्वालिटी है ना, फ्रेंड एंड फो, एक दोस्त और दुश्मन की पहचान करना। F-16 में हम फिर भी अमेरिका के मोहताज थे, अब इसमें हम सर इसमें वो एवियोनिक्स है, इसमें फ्रेंड एंड फो यानी कि दुश्मन और दोस्त की पहचान भी है। कि ये नहीं है कि आपको जिस तरह इंडिया अपने त्यारे अपने हेलीकॉप्टर गिरा दिए, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। इसमें ये टेक्नोलॉजी है। अब आपने टेक्नोलॉजी की बात की तो असद खरल साहब, ये भी एक मसला है भारत के लिए कि राफेल उसके अपनी कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं उसकी, तो फ्रांस से ली गई है। अब उसने कुछ असला लिया हुआ रशिया से, अब अमेरिका से ले रहा है, कुछ वो खुद बना रहा है, तो उसके साथ कंपैटिबिलिटी बनाना भी एक मसला हो जाता है। यही मसला है। वो रेडार मैं आपको अभी बता रहा था उसका, मैं अभी उसका फेट और अंजाम बता रहा था कि 2021 में या 22 में उन तैयारों के साथ होगा क्या। हमेशा यही हुआ है हमारे पास। आपको पता है F-16 हमने अमेरिका से मंगाए थे, तो एक उसका पुर्जा अगर खराब हो जाता था तो उसके लिए कई माह तक जहाज ग्राउंड करने पड़ते थे। और अमेरिका का दिल चाहे अमेरिका बहादुर का तो हमें चीज दे दे, कभी वो किसी और से लेने भी नहीं देते। राफेल का भी यही मसला होगा, ना वो किसी और से लेने देंगे, ना जुगाड़ लगाने देंगे। फ्रांस में वो चीज जाएगी, वो चीज तैयार होगी, जब वो डिलीवरी होगी उस वक्त वो तैयार ग्राउंड रहेगा और फिर अबंडेंट भी हो जाएंगे। मामला ये है कि हमारी तो अपनी पाकिस्तान इस्तेमाल के लिए भी शराइत थी, यही है हालात में करेंगे, ऐसे यही था कि आप किसी खिलाफ मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लंबी चौड़ी लिस्ट है, आपको पता ना इंडिया ने शुरू में ड्रामा भी किया था ताकि पाकिस्तान के खिलाफ एक चार्जशीट बनाने के लिए कि जनाब पाकिस्तान ने F-16 इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने डाल दिया, बाद में बात ही नहीं ऐसी। लेकिन ये इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान ने एक जदीद तरीन और इंडिया के लिए मेरा सबसे बड़ी बुरी दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स में जिसका शुमार होता है, जिसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं राफेल के साथ, जो इतना महंगा तैयार है। इवन हमारा जो JF थंडर 17 ब्लॉक 3 है, ये उससे बेहतर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।